नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर संस्था योगेश्वर द्वारा युवा समागम का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड की युवा शक्ति एकत्रित हुई। युवाओं ने सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता राष्ट्र के सच्चे सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर युवा शक्ति के समागम में सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। आजाद हिंद फौज के संस्थापक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर परमवीर चक्र विजेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वहीं मुख्य वक्ता रिटायर्ड कर्नल विशाल सिंह बैस द्वारा युवाओं को देश के सच्चे सपूतों के विषय में जानकारी दी गई। वहीं युवाओं को देश के प्रति जागरूक और देश के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारियों को समझने की बात भी कही। सुभाष चंद्र बोस के गाने की धुन पर युवाओं का जोश भी बढ़ाया। सारे माननीय मुख्य अतिथि जो स्टेज पर बैठे हैं और मेरे सामने भारी तादाद में बैठे हुए आजाद हिंद फौज के बहादुर जवानों, आज नेताजी का 126वां जयंती है और इससे बड़ी ट्रिब्यूट उनके लिए श्रद्धांजलि इससे बड़ी नहीं हो सकती कि आज हम सब लोग इतने साल के बाद भी उनको उसी हौसले के साथ में याद कर रहे हैं और एक साथ जुट होकर उनके बारे में हम बातें करें। नेताजी एक महान क्रांतिकारी थे और उनके शान में मैं उन्हीं की खड़ी हुई की गई फौज, आजाद हिंद फौज की जो मार्चिंग ट्यून थी, जब उनकी फौज मार्च करती थी, जो धुन थी और जो गीत था, वो मैं 4 पंक्तियां उनकी शान में कहूंगा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी ना डर, उड़ा के दुश्मनों के सर, जोशे वतन बढ़ाए जा। स्टेज पर बैठे सारे माननीय मुख्य अतिथि और मेरे सामने भारी तादाद में बैठे हुए ये जो धुन है, इस धुन के ऊपर आजाद हिंद फौज की मार्चिंग कॉलम चलती थी जब वो लड़ाई के लिए जाती थी और यही धुन आज इंडियन आर्मी ने भी अपनाई है। और ये धुन को जब आप सुनते हो तो आप जोश से भर जाते हो और आपके सामने ऐसा कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं रहता है जो कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल सिंह बैस 6वीं बटालियन डोगरा रेजिमेंट से ताल्लुक रखता हूं। दिसंबर 98 में मैं कमीशन हुआ था और सितंबर 2021 को मैं रिटायर हुआ हूं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं ईश्वर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया वर्दी पहन के देश की सेवा करने का। मुझे बड़ी खुशी होती है और गर्व महसूस होता है ये कहते हुए कि हिंदुस्तान के सारे बॉर्डर्स पर मैंने नौकरी की है। राजस्थान, पंजाब, 3 बार कश्मीर में नौशेरा है, कारगिल और सियाचिन है और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में मैं तैनात था। इसी साथ ब्लैक कैट कमांडो दिल्ली हेडक्वार्टर्स में मैं। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर संस्था योगेश्वर द्वारा युवा समागम का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड की युवा शक्ति एकत्रित हुई। युवाओं ने सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता राष्ट्र के सच्चे सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर युवा शक्ति के समागम में सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक गोविंद गहलोत, बाबू भैया, जितेंद्र कानकुंडे, डॉक्टर नितिन दुबे, नारायण कुशवाहा, हेमराज वाड़िया, सरिता कुन्हारे, संदीप भोरनार, आकाश वर्मा, सुरेश वर्मा, हरीश पांडे, शालीन भोरनार व श्रीकांत आदि भी उपस्थित थे। क्षमा, परंतु संगठन के कुछ ऐसे विषय थे जो खुले मन से कह भी नहीं सकते, पर उस कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाड़ी अटकी। और अब मुझे लगता है कि बहुत सुनने की ताकत, क्षमता कुछ बची नहीं होगी, तो बहुत ज्यादा बोलने की भी बहुत आवश्यकता नहीं। 2, 3, 4 छोटी छोटी बातें हैं, बस उतना ही हम ध्यान रखेंगे। बहुत सारी बातों में हमने अभी यहाँ परिमवर चक्र राष्ट्र के जो सपूत हैं उन पर पुष्पांजलि अर्पित करी।
और आप और मैं बहुत समय से देख रहे हैं, 5-7 साल से थोड़ा हमारा भी जरा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। हम जब जाते हैं, कुछ 1-2 बार सौभाग्य विदेश यात्रा पे जाने का भी जब हुआ, तो आजकल मुझे भी वहां जब जाऊं तो ये महसूस होता है कि ये इंडियन पासपोर्ट की कुछ तो इज्जत बढ़ गई है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। आज कुछ ना कुछ चीज तो जो है वो बदल गई। तो बार बार मन में ये विवेचना भी होती है कि क्या बदल गया है और क्या बदलने की जरूरत है। तो बहुत बार ऐसा लगता होगा कि देश का नेतृत्व बदला है, जो बदला ही है वो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। या हम सोचते होंगे कि सत्ताधारी दल बदल गया इसलिए चीजें बदल गई। कई बार ऐसा लगता होगा कि शायद ये पूरी व्यवस्थाएं, ब्यूरोक्रेसी या अन्य चीजें जो बदल गई हैं, इसके कारण चीज बदल गई। पर आप और हम बहुत अच्छे से अगर सोचकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि सिर्फ ये सारी चीजें नहीं बदली हैं। आखिरकार जो बदल गया है, इंदौर स्वच्छ हो गया है, मध्य प्रदेश प्रोग्रेस कर रहा है, भारत की इज्जत बढ़ गई है, तो सिर्फ इन चीजों के बदलने से नहीं बदला है, आप और मैं बदल गए हैं, हमारा सोचने का तरीका बदल गया है, और वही सारे परिवर्तन का कारण। इस संस्था योगेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आकर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए लोगों को एड्रेस करने का। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं वर्ष जयंती पर मुझे खुशी हुई यहाँ पे आके एड्रेस करके ये बताने के लिए कि जो नेताजी का जो सपना था अपने एक मजबूत देश और एक नेशनल आर्मी बनाने का, एक मजबूत नेशनल आर्मी बनाने का, वो साकार है। क्योंकि मैं फ़ौजी हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि आज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों देश की सबसे अव्वल नंबर की आर्मी और फ़ौज है, और जिसकी नींव हमारे नेताजी ने रखी थी। और आज के दौर में जो ये स्कीम हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च की, अग्निवीर की, ये ख़ास तौर से एक ऐसी स्कीम है जो कि युवाओं को बहुत प्रोत्साहन और एक मौका देगी कि वो बढ़ चढ़ के आके देश की सेवा, जो सबसे अव्वल दर्जे की सेवा है कि वर्दी में आके सरहद पे जाके सेवा करने का जो मौका मिलेगा, उसका वो भरपूर फ़ायदा उठाए। और जो आज की यहाँ पे युवा शक्ति आई हुई थी, उनको देख के, उनका हौसला देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि वो जो ये स्कीम को पूरा सफल करेगी। धन्यवाद। तो ये संस्था योगेश्वर को पहले तो बहुत बहुत साधुवाद कि उनने इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित करा। क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में नंदू जी भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। एक युवा वर्ग है जो बस्तियों से आता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने ये संदेश देना कि ये देश शौर्य और पराक्रम की नींव पर खड़ा है, और आगे भी सेना और ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जो हमारे करियर का ऑप्शन भी हो सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ संदेश इसमें जाता है। परंतु हम ये याद रखें कि नेताजी जैसे अनेकों पराक्रमी की नींव से यह देश बना है। हम अहिंसा का संदेश जरूर लेकर जाते हैं, परंतु अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। यही आज के कार्यक्रम का